Hello dear students, how are you? I hope you are fine. I am Vanita presenting here with another important topic that is relating to Sexual Harassment Act. Dear students, in the last class we have already discussed about the concept of workplace. What do you mean by workplace and what are the latest judgments relating to that workplace? I have already discussed. If you haven't watched that video, you can go to the playlist and watch that video. तो उस वीडियो में वर्क प्लेस के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है, उससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स को भी बताया है. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी बाय मेंशनिंग कमेंट्स. चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन ऑफ एग्रीव्ड वुमन. एग्रीव्ड वुमन कौन होगा? जैसे कि आप सभी को पता है, एग्रीव्ड का मतलब होता है पीड़ित. पीड़ित महिला कौन होगी इस एक्ट के तहत? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अलग होती है पीड़ित महिला, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए अलग है. तो इसको समझते हैं कौन इसके अंदर फॉल करता है. द एक्ट अप्लाइज टू ऑल वुमेन एट ऑल द प्लेसेस. ये एक्ट जो है हर एक उस वुमन पर अप्लाई होता है जो किसी भी जगह काम कर रही हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट प्लेस में जॉब कर रही हो, चाहे वो किसी अदर प्लेस पर जॉब कर रही हो, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो. तो ये क्या है कि हर एक महिला पर ये अप्लाई होगा, ये बात ये एक्ट कह रहा है. सेकेंडली, दिस मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि एनी वुमन हु फील दैट, जो ये महसूस करती है कि शी हैज बीन द विक्टिम ऑफ अनवेलकम सेक्सुअल हरासमेंट इन एनी वर्क प्लेस में फाइल अ कंप्लेंट. अनवेलकम सेक्सुअल हरासमेंट का क्या मतलब है? एक तो कोई महिला खुद उस चीज में इंटरेस्टेड है कि वो खुद सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहती है, वो एक डिफरेंट मैटर है. लेकिन कोई महिला जो है वो विक्टिम हो गई है, वो नहीं चाहती ऐसा कोई एक्ट, लेकिन कोई व्यक्ति जो है ऐसा एक्ट कर रहा है, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उसके साथ किसी प्रकार का इल ट्रीटमेंट कर रहा है. और वो जो हरासमेंट है, वो हरासमेंट आप ये कह सकते हो कि उसको फिजिकल टच हो सकता है, उसको किसी प्रकार का कोई मैसेजेस हो सकते हैं, उसको किसी प्रकार से सेक्सुअल वीडियो दिखाए जा रहे हैं, सेक्सुअल मैसेजेस सेंड किए जा रहे हैं. तो ये सब कुछ जो है सेक्सुअल हरासमेंट में फॉल करेगा. तो वो महिला क्या कर सकती है? में फाइल अ कंप्लेंट, वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकती है. द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर कवरेज अंडर द टर्म एग्रीव्ड वुमन एज प्रोवाइडेड इन द एनैक्टमेंट इज. इस एक्ट के तहत जो महत्वपूर्ण एक तत्व है वो क्या होगा कि जब वो सेक्सुअल हरासमेंट में फॉल करेगी, अ वुमन बाय होम द एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एलिज्ड अगेंस्ट एनी मेल एंड नथिंग मोर देन इट. किसी मेल के अगेंस्ट किसी प्रकार का अगर उसने आरोप लगाया है तो वो ही सेक्सुअल हरासमेंट में फॉल करेगा, न कि कोई और. एज place of work, working or non-working women are not the matter to be taken into consideration while implementing the provisions of this act. कि कोई लेडी जो है उसकी क्या एज है, चाहे वो 2 महीने की है, 2 साल की, कोई मैटर नहीं करता. प्लेस ऑफ वर्क क्या है, वो कहाँ काम कर रही है, वो किसी घर में काम कर रही है, कोई झाड़ू पोछे का काम कर रही है, कोई कलर का काम कर रही है, चाहे किसी भी प्रकार का काम कर रही है, वर्किंग हो या नहीं भी हो, कोई कहीं काम नहीं कर रही, लेकिन कोई पड़ोस की कोई लेडी उसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, वो सारा का सारा इसमें फॉल करेगा. ये मैटर ही नहीं करेगा कि वो वर्किंग है या नहीं है. आर नॉट मैटर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. इस एक्ट को लागू करने के लिए किसी प्रकार का ऐसा कोई मामला जो है नहीं लिया जाएगा कि वो उसकी एज क्या है, उसका प्लेस ऑफ वर्क क्या है, वो किस प्रकार से काम कर रही है, कर भी रही है काम या नहीं कर रही है. द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट, जो एक जरूरत है इस एक्ट के अंदर फॉल करने के लिए, एग्रीव्ड वुमन बनने के लिए, दैट द वुमन इज एग्रीव्ड ड्यू टू सेक्सुअल हरासमेंट कॉज्ड टू हर बाय एनी मेल. किसी भी मेल के द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट उसका किया जा सकता है, किसी भी प्रकार से उसको बैड टच किया जा रहा है, उसके किसी फिजिकल टचिंग हो रही है, उसके किसी अनवेलकम मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, सेक्सुअल वीडियोज उसको सेंड किए जा रहे हैं. ये सब कुछ जो है सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आएगा. और वो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये पहले के लेक्चर में डिस्कस हो चुका है. अगर आप प्लेलिस्ट पे जाते हो तो आपको वो लेक्चर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा. आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये. और ये जो नोट्स हैं, जब पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा सिलेबस, उसके बाद ये नोट्स मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी. द वीमेन नीड नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द हैरेसमेंट मे बी अगेंस्ट अ वुमन अटेंडिंग फॉर पब्लिक ऑफिस. जरूरी नहीं है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक एम्प्लॉय हो. अगर वो किसी पब्लिक ऑफिस में जा रही है, वो डाकखाने में जा रही है, कोई बैंक में जा रही है और वहाँ उसके साथ इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, तो वो भी इस डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा.
द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द डेफिनेशन, जो मुख्य क्या इस डेफिनेशन की विशेषता है वो देख लेते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ एज, लिमिटेशन नहीं है एज का, कोई भी एज की महिला जो है एग्रीड हो सकती है। एनी वुमन कैन मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, कोई भी उसकी एज क्यों ना हो, वुमेन अगर चाहे तो कंप्लेंट कर सकती है। फिर एनी वुमन वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, वो काम पर है या नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, लॉ ये नहीं कहता कि वो कंप्लेनेंट वुमन जो है वो कहीं जगह पर काम कर रही है। इवन अनएम्प्लॉयड वुमेन वुड फॉल अंडर द टर्म एग्रीड वुमन, कोई अनएम्प्लॉयड वुमन है जिसको कोई रोजगार नहीं मिला हुआ, वैसे ही कहीं जा रही है, उसके साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है किसी मेल पर्सन के द्वारा, तो वो भी इस डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। हाउएवर द एक्ट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल, हालांकि ये जो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इट ओनली एड्रेसेस द इश्यूज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, ये वुमेन की प्रोटेक्शन की बात करता है। अकेला ये जेंडर न्यूट्रल हम इसे नहीं कह सकते। नो मेल एम्प्लॉयज इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट कैन फाइल कंप्लेंट अंडर द लॉ, कोई भी मेल एम्प्लॉय जो है उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो वो यहाँ पर फाइल नहीं कर सकता। द डेफिनेशन ऑफ एग्रीड वुमन इज एम्बिगियस अबाउट द एज ऑफ एग्रीड पर्सन, एग्रीड पर्सन की क्या एज है इसके बारे में कोई फिक्स चीज इसमें नहीं कही गई है, कोई भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। एक्चुअली ये जो है जेंडर न्यूट्रल ही आप इसे कहोगे, नोट वर्ड जो गलती से आ चुका है, ये एक तरीके से जेंडर न्यूट्रल ही है। कोई जब मेल इसमें कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ महिला के ऊपर ही बेस्ड है। जनरली ए फीमेल बिलो द एज ऑफ 18 कैन नॉट बी कॉल्ड एज वुमन, नॉर्मली क्या होता है कि 18 साल से छोटी लेडी को आप, छोटी लड़की को आप वुमन नहीं कह सकते। But the definition of aggrieved women does not make a proper reference with respect to the action of singling someone out of cruel or unjust treatment by the employer of the employee in the which the sexual harassment has been made, which would be fairly। ये क्या कह रहा है कि कोई भी क्रूल ट्रीटमेंट, अनजस्ट ट्रीटमेंट है एम्प्लॉयर के द्वारा किसी भी एम्प्लॉय का और उसमें सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की जा सकती है, विच वुड बी फेयरली कॉमन इन सच सर्कमस्टेंसेज, ये हर उस सर्कमस्टेंसेज में कॉमन होगा जहाँ पर डेली वेजेस वर्कर है उनको भी आप इस कैटेगरी में लाओगे, चाहे वो डायरेक्टली वहाँ पर काम कर रहा है, किसी एजेंट के थ्रू वह काम कर रही है, तो हर प्रकार की महिला को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो सिंपल सा समझने की बात है कि क्या फैक्टर नहीं करता, एज कोई मैटर नहीं है। अगर कोई भी महिला है और उसको जो है अगर आप ये कह रहे हो कि उसकी एज का फर्क है तो वो कोई भी फैक्टर या मैच नहीं करता, कोई भी मैटर नहीं माना जाएगा। फिर वेदर दैट वुमन इज वर्कड और नॉट, चाहे वो वर्कड है या नहीं है उससे भी कोई मैटर नहीं है। मान लो अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, कोई मैटर नहीं है। वर्कड का मतलब एम्प्लॉयड और नॉन एम्प्लॉयड। कोई भी एक मेड जो आती है घर में, वो जो काम करती है वो भी इसके अंदर फॉल करेगी। कोई ऑफिस एम्प्लॉय भी इसमें फॉल करेगा। तो एक तरीके से ये जेंडर न्यूट्रल है, ये आप क्लियर कर लो। जेंडर सॉरी जो ऊपर मैंने आपको इसको ये कहा कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ये जेंडर न्यूट्रल है। कोई भी मेल जो है वो कंप्लेंट फाइल कर नहीं सकता। नो मेल कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी फाइल नहीं कर सकता, बट वो इस एक्ट में फाइल नहीं कर सकता। ये जो है जेंडर न्यूट्रल है, स्पेशली विमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए ये बना है। ठीक है, तो ये कोई मैटर ही नहीं करता कि एज क्या है, कोई भी महिला जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार हो सकती है। द ओनली क्राइटेरिया इज देयर मस्ट बी सेक्सुअल हरासमेंट, वहाँ पर उसका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है बाय मेल के द्वारा होना चाहिए, ये इसका कंपल्सन है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का एक छोटा सा जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन प्लीज़ कमेंट मी, आई विल श्योरली आंसर्स योर क्वेश्चंस। तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे, कमेंट के माध्यम से मैं आपसे ज़रूर कनेक्टेड हो पाऊँगी। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दी जुकाम हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो अपनी सेहत का आप ध्यान रखिए। और जितना हो सके अगर बाहर जाना जरूरी नहीं है तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।